आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स। जिसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, जिसमें समझिए सबसे पहले कि डी का मतलब क्या होता है कि टी समय पर y में परिवर्तन की दर, तो डी का मतलब क्या होता है, तो टी समय पर y में परिवर्तन की दर। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ हम लोग टॉपिक समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो यदि विस्थापन दिया गया हो, विस्थापन को S से दिया जाता है, यदि विस्थापन S दिया हो तो वेग निकालने के लिए क्या कहता है, वेग v निकालने के लिए समय के सापेक्ष विस्थापन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और त्वरण निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो त्वरण निकालने के लिए वेग को समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट या अवकलन कर दिया जाएगा। हम लोग इसमें समझना है यही कि अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर में कि टी समय पर y में परिवर्तन की दर निकालना हो, इसका अर्थ होता है टी समय पर y में परिवर्तन की दर। और विस्थापन s दिया हो तो वे कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा तो वेग निकल जाता है। त्वरण निकालने के लिए समय के सापेक्ष वेग को अवकलन या डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एक्सरसाइज 14.1 में पहला क्वेश्चन है कि धातु के एक वर्गाकार पत्थर की भुजा, यह है कि भुजा जो है उस 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब प्लस में दिया है। तो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से भुजा बढ़ रही है। भुजा को सूचित किया जाता है ए से, यानी ए का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन के लिए हम समय के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो इस तरह सूचित किया जाता है, और यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएट करना वहां रखा जाता है। तो भुजा का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। प्लस का मतलब बढ़ रही है, माइनस का मतलब घट रही है। और उसके बाद दिया है इसमें क्वेश्चन में कि किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल। तब क्षेत्रफल को हम लोग बड़ा ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से, और क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन निकालना है समय के सापेक्ष। तथा भुजा दिया हुआ है, इसमें भुजा की लंबाई दिए गए है 10 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और ये है क्या है, तो धातु का एक वर्गाकार पत्थर है, यानी कि घन। तो घन का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल, घन का धातु का एक वर्गाकार पत्थर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसको हम लोग को समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो करा जाए। तो क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष, और इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो पावर वाला गुना में आ जाएगा, यानी 2a, और फिर
ए का डिफरेंशिएशन होगा डी बटा डी टी समय के सापेक्ष। तो डी बटा डी टी तो निकालना है, तो दो उसी तरह रह जाएगा। ए का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, डी बटा डी टी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो हल किया इसमें तो 2 3 6 14 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन जो है इसमें बनाना है, जैसे किसी वृत्त को लेकर क्वेश्चन बनाना है। जैसे क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर, दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन दिया गया है समय के सापेक्ष। अब बढ़ रही है यानी प्लस में है, तो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? तो परिधि की वृद्धि, तो परिधि को सूत्र करते हैं सी से, सर्कमफेरेंस। तो डीसी बटा डीटी ज्ञात करना है, तथा क्वेश्चन में त्रिज्या भी दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि, सूत्र लिखा जाए वृत्त की परिधि का, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है c बराबर 2 पाई r। अब c को डिफरेंशिएट किया जाए तो dc बटा dt होगा, इसका डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष। 2 पाई उसी तरह अंक है तो उसी तरह रह जाएगा, r का डिफरेंशिएशन होगा dr बटा dt। हम लोग को 2 पाई, पाई का मान रख दिया जाए 22 बटा 7, dr बटा dt का मान क्वेश्चन में दिया है 0.7। अब देखिए इसमें r का मान का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, नहीं रखेंगे उसमें। 7 से 7 0.7 कटेगा 0.1 बार में गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 44 से 44 हो गया 4.4। अब क्या था? परिधि था तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं लिया जाए तो नहीं है, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन अब बनाना है, जैसे पाई के रूप में आंसर दिया गया है, लेकिन पाई के रूप में भी आप रख सकते हैं, या पाई का मान 22 बटा 7 रखकर हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है जैसे बनाना है, इसमें क्वेश्चन 7 नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार डिस्क दिया है, यानी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दिया है प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि उस त्रिज्या का डिफरेंशिएशन दिया है 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी इसके क्षेत्रफल का दर किस दर से बढ़ रहा है यही निकालना है। कब? जब त्रिज्या बराबर 3.2 सेंटीमीटर हो तो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें जो है सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो लिखा जाए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल को ए से करते हैं, ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। ए का डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष कितना हो जाएगा डी बटा dt। केवल इसमें डी बटा dt उसका सिंबल होता है डिफरेंशिएशन के लिए, ये उसी तरह रह जाएगा, पाई उसी तरह रह जाएगा, अंक है और पावर वाला गुणन में आ जाएगा, और आर का डिफरेंशिएशन dr बटा dt। तो पाई में रहने दीजिए आंसर, पाई में ही दिया जाएगा। दूनी आर का मान जब त्रिज्या इतना हो तब निकालना है क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन, इसलिए त्रिज्या का मान ये ना रखकर ये रखा जाएगा 3.2, और dr बटा dt का मान कितना है तो 0.05। अब इसमें 5 दूनी 10, 10 में इतना से गुणा करेंगे तो 25 ही होगा, और 10 बोलो 1 अंक और 2 3 अंक की बात है। तो
3 अंक के बाद है यहाँ 2 5 10, 10 में 32 गुना 320 और 3 अंक के बाद 3 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा और ये 0 छूट जाएगा, यानी 0.325 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लेकर और तब लिखा जाएगा प्रति सेकेंड। अब इसमें जो है क्वेश्चन बनाना है, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है घन का आयतन कितना दिया गया है, तो घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वही निकालना है, क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन निकालना है तथा किनारे की लंबाई दी गई है, इसका दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसका किनारे का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आयतन और क्षेत्रफल दोनों का सूत्र लिखा जाए, तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² और आयतन का सूत्र होता है 1। ये हो गया क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन और ये हो गया आयतन का डिफरेंशिएशन। दोनों का डिफरेंशिएशन पहले किया जाए, तो dA/dt और 6 गुना में लगा और गुना में आ जाएगा 2a और a का डिफरेंशिएशन dA/dt। आयतन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dV/dt और इसमें 3 गुना में आकर एक पावर घट जाएगा, यानी 3a² और a का डिफरेंशिएशन dA/dt। इसमें क्या दिया हुआ है ये तो निकालना है, 6 गुने 2 a का मान क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, dV/dt नहीं दिया है, इसमें dV/dt का मान दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और 3 रह जाएगा, a का मान 10 स्क्वायर उसी तरह रह जाएगा और dV/dt का मान निकाल के इसमें रख दिया, तो 3 से 9 कट गया 3 बार में। अब dA/dt इसके गुना में क्या है, तो गुना में है 100, 10 का स्क्वायर 100 कहाँ जाएगा बटा के नीचे और 3 ऊपर, यानी इसका मान dA/dt का मान हो गया 3/100 जो लाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। अब 10 से कट जाएगा 1 0, 2 से 10 कटेगा 5 बार में 36 के 18 बटा 5 भाग देंगे, तो भाग देंगे हम लोग, तो 5 3 15 3 0 5 6 30 और हम लोग क्या नहीं करेंगे क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आंसर बन गया क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन बनाना है, जैसे कोई क्वेश्चन बनाना है कि 14 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 15 क्वेश्चन यह है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या dR/dt का मान यानी कि 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन यानी वॉल्यूम किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से मतलब समय के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए, तो हवा का बुलबुला कैसा होता है, तो गोलाकार होता है और गोला का जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोला का आयतन v बराबर होता है, गोला का आयतन 4/3 πr3। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, dV/dt 4/3 पाई अंक है, गुना में उसी तरह रह जाएगा, r³ का डिफरेंशिएशन 3 गुना मिलाकर एक पावर कम और फिर r का डिफरेंशिएशन dV/dt, तो 3 से 3 कैंसिल 4 पाई उसी तरह पाई में ही आंसर रखते हैं हम लोग। r का मान, तो r का मान क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर उसी तरह रहेगा, dV/dt का मान 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 ही होगा 2 पाई और क्या निकाल रहे थे हम लोग आयतन, तो आयतन निकाल रहे थे तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बन गया क्वेश्चन।
अब जो है क्वेश्चन बनाना है, जैसे इसी तरह क्वेश्चन बनाना है पूरा, जैसे आप लोग को बना कर लाना है कहाँ तक। इसमें होमवर्क आप लोग का है 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन इसमें बना कर लाना है, और जो भी पूछना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, इसमें बता दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709902914। इस पर आप भेज सकते हैं क्वेश्चन।